ये जो दुनिया हमारे चारों तरफ है, ये असल में है क्या? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी ही खोज पर निकलने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी की कहानी में। एक ऐसी थ्योरी जो हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड अपने सबसे बुनियादी लेवल पर काम कैसे करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की फिजिक्स की दो सबसे बड़ी थ्योरीज के टकराव से। एक तरफ थी क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत ही छोटी अजीबोगरीब चीजों की दुनिया को समझाती है, और दूसरी तरफ थी स्पेशल रिलेटिविटी, जो बहुत तेज चलने वाली चीजों की दुनिया को। अब दिक्कत ये थी कि ये दोनों ही थियरीज अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट थीं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं थीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसका मतलब था कि असलियत को लेकर हमारी पूरी समझ में ही कोई गहरी गड़बड़ है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे उस मेन टकराव से, फिर देखेंगे कि पार्टिकल्स यानी कणों के साथ क्या दिक्कत थी, फिर समझेंगे एक बिल्कुल नए आइडिया यानी फील्ड के उदय को, और जानेंगे कि कैसे इससे बना लगभग हर चीज का सिद्धांत। और आखिर में हम देखेंगे कि ये तस्वीर आज भी अधूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एक इतनी बड़ी समस्या क्यों थी? मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर यूनिवर्स को चलाने के लिए दो अलग-अलग रूल बुक हों? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स हमें एटम्स और उससे भी छोटी चीजों की अजीब, कह सकते हैं जादुई दुनिया के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल रिलेटिविटी स्पेस, टाइम और लाइट की स्पीड से चलने वाली चीजों के नियम तय करती है। और कमाल की बात ये थी कि दोनों ही थ्योरीज अपनी जगह पर 100% सही थीं, और यही बात इस पहेली को और भी मुश्किल बना रही थी। इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो उस पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स लगेंगे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर वही इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से, मतलब लाइट की स्पीड के करीब भाग रहा हो, तब तो उस पर स्पेशल रिलेटिविटी के रूल्स भी लगने चाहिए। और जब साइंटिस्ट्स ने इन दोनों रूल बुक्स को एक साथ एक इलेक्ट्रॉन पर लगाने की कोशिश की, तो जो जवाब मिले वो पूरी तरह बकवास थे। उनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक हीरो की। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां इस पहेली को सुलझाने की पहली और बहुत ही हिम्मत वाली कोशिश की गई। ये साल था 1928, और इस कहानी के हीरो थे पॉल डिराक, एक जीनियस फिजिसिस्ट जिन्होंने इन दो अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ लाने का चैलेंज लिया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी दोनों की भाषा बोल सके। तो डिराक ने अपनी इक्वेशन बना ली, लेकिन जब उन्होंने उसे सॉल्व किया तो एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीज सामने आई। इक्वेशन के एक नहीं बल्कि दो जवाब निकल रहे थे। पहला जवाब तो हमारे जाने पहचाने इलेक्ट्रॉन के बारे में था, लेकिन दूसरा दूसरा एक ऐसे पार्टिकल के बारे में था जो था तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा, पर उसका चार्ज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव था। ये था एंटी इलेक्ट्रॉन। ये एंटी मैटर की पहली झलक थी, एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और फिर महज 4 साल बाद 1932 में जो चीज सिर्फ कागज पर एक मैथ्स की इक्वेशन थी, वो हकीकत बन गई। साइंटिस्ट्स ने सच में एंटी इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला, जिसे नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। डिराक की थ्योरी सही साबित हुई थी। ये साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा पल था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। डिराक की इक्वेशन एक तरफ तो जबरदस्त कामयाब थी, पर इसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। जब भी साइंटिस्ट्स इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते, तो जवाब आता था इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें। जवाब का कोई मतलब ही नहीं होता। कैलकुलेशंस पूरी तरह से टूट रही थीं, और इसने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा किया, क्या पार्टिकल्स को देखने का हमारा तरीका ही गलत है? और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा आइडिया सामने आया जो हमारी सोच को पार्टिकल्स से कहीं आगे, एक ज्यादा गहरी सच्चाई की तरफ ले गया। ये वक्त था क्वांटम फील्ड के उदय का। तो आखिर ये क्वांटम फील्ड है क्या? सोचिए कि ये एक फंडामेंटल चीज है, एक तरह की एनर्जी जो स्पेस और टाइम में हर जगह मौजूद है। आप इसे एक अदृश्य समंदर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और यहीं पर आता है वो सबसे क्रांतिकारी आइडिया, वो ये कि एक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, असल में कोई छोटी सी गेंद जैसी चीज नहीं है,
नहीं, वो उस फील्ड में पैदा हुई एक लहर है, एक वाइब्रेशन, बस। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहर बनती है, वैसे ही फील्ड में एनर्जी की एक वाइब्रेशन से एक पार्टिकल बनता है। तो पार्टिकल कोई चीज नहीं, वो फील्ड में एक हलचल है। तो देखिए, ये कितना बड़ा शिफ्ट था। हम पहले सोचते थे कि यूनिवर्स ज्यादातर खाली जगह है जिसमें छोटी छोटी गेंदों जैसे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी ने कहा, नहीं, खाली जगह जैसा कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा स्पेस एनर्जी से भरे, वाइब्रेट करते हुए फील्ड से लबालब है, और जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, वो बस इन फील्ड्स की वाइब्रेशंस हैं। इसने सच में असलियत को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अब देखते हैं कि इस फील्ड वाले नए आइडिया से क्या कमाल हुआ। कैसे इस एक सोच ने साइंस की सबसे कामयाब थ्योरी को जन्म दिया। जैसे ही पार्टिकल्स को फील्ड्स की वाइब्रेशन के तौर पर देखा गया, वो इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम जादुई तरीके से गायब हो गई। अब कैलकुलेशंस एकदम सही और सटीक जवाब देने लगी, और इसी मजबूत नींव पर खड़ी हुई वो थ्योरी जिसे हम कहते हैं द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये है वो द स्टैंडर्ड मॉडल। इससे आप यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का नक्शा समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि क्वार्क्स, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे लेप्टॉन्स, और फोर्सेस को लाने ले जाने वाले बोसॉन्स, ये सब असल में अलग अलग क्वांटम फील्ड्स की ही वाइब्रेशंस हैं। ये इंसानियत की आज तक की सबसे सफल और मुकम्मल थ्योरी है। और ये सिर्फ एक खूबसूरत चार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल जो भी भविष्यवाणी करता है, एक्सपेरिमेंट्स में वो बातें इतनी इतनी ज्यादा सटीक साबित हुई हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये साइंस के इतिहास की सबसे ज्यादा टेस्ट की गई और सबसे कामयाब थ्योरी है, नो डाउट। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद पूरी कहानी नहीं बताती। ये आखिरी जवाब नहीं है। और अब सुनिए एक चौंकाने वाली बात। हमारी ये सबसे कामयाब थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लेन कर पाती है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ऐसी रहस्यमय चीजें जिनके बारे में हम आज भी लगभग कुछ नहीं जानते। और इस अधूरी तस्वीर में एक और बहुत बड़ा टुकड़ा गायब है, और वो है वो फोर्स जिससे हम सब सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, ग्रेविटी। जी, गुरुत्वाकर्षण। स्टैंडर्ड मॉडल यूनिवर्स की बाकी 3 फंडामेंटल फोर्सेस को तो समझा देता है, लेकिन ग्रेविटी को अपने अंदर फिट नहीं कर पाता। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर लाइट के लिए एक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक फील्ड है, तो फिर ग्रेविटी के लिए फील्ड कौन सा है? क्या ग्रेविटॉन नाम का कोई पार्टिकल सच में है जो ग्रेविटी की फील्ड में एक वाइब्रेशन हो? इसी सवाल का जवाब खोजना आज मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। असलियत की ये खोज आज भी जारी है।